सुबह का समय था। गांव की ठंडी हवा, पंछियों की चहचहाहट और एक बड़ा सा घर जिसमें रहती थी एक संयुक्त परिवार। सीमा बहू, उठ गई क्या? रसोई संभाल लो। जी माँ जी, अभी आती हूँ। राजेश बेटा, खेत जाना है आज जल्दी। जी पिताजी, बस तैयार हो रहा हूँ। भाभी, चाय बनी क्या? हाँ देवर जी, बस अभी लाई। इस घर में हर सुबह एक जैसी होती थी। थोड़ी जल्दी, थोड़ी भागदौड़ और ढेर सारा अपनापन। माँ जी, आज सबके लिए पराठे बना रही हूँ। घी थोड़ा कम लगाना, खर्चा बढ़ रहा है। मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना। नहीं बेटा, जाना पड़ेगा। भाभी, मेरी शर्ट कहाँ है? आपकी अलमारी में ही होगी। आपने रखी होगी कहीं और। सीमा, तुम्हें सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। माँ जी, मैं अकेली सब कैसे संभालूं? संयुक्त परिवार में हर छोटी बात कभी कभी बड़ी बन जाती है। पिताजी, फसल इस बार अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। इस परिवार की जड़ें मजबूत थीं, पर रिश्तों में हल्की दरारें आने लगी थीं। कभी कभी लगता है मेरी जिंदगी सिर्फ काम बनकर रह गई है। क्या हुआ सीमा? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। सब ठीक हो जाएगा। जब दिल में बात रह जाती है तो वो धीरे धीरे दर्द बन जाती है। भाभी, आपने मेरे दोस्तों के सामने मुझे डांटा क्यों? मैंने सिर्फ समझाया था। आपको हर बात में बोलने की आदत है। बस करो सुरेश। राजेश, तुम अपनी पत्नी का ही पक्ष लोगे? मैंने क्या गलत किया? कभी कभी एक छोटी सी बात रिश्तों को हिला देती है। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, पर इस घर में एक नया तूफान उठने वाला था। मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ सीमा? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं अब और नहीं कर पा रही ये सब। सीमा की आंखों में थकान थी और दिल में दबा हुआ दर्द। सुबह से रात तक काम, हर किसी की बात सुनना, और फिर भी सबको लगता है मैं गलत हूं। सीमा, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है राजेश? क्या मैं इस घर में सिर्फ काम करने के लिए आई हूं? कभी कभी एक इंसान सिर्फ समझा जाना चाहता है। राजेश चुप था, क्योंकि एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं अलग रहना चाहती हूँ, शहर में सिर्फ हम दोनों। क्या? शहर? हाँ राजेश, मैं भी एक सुकून भरी जिंदगी चाहती हूँ। इतने में घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। क्या बात हो रही है? भैया, सब ठीक तो हैं? बेटा, कुछ छुपा रहे हो क्या? पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूं। जैसे समय रुक गया हो। सरला हैरान, क्या कहा तुमने? बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? पिताजी, मैं थक गई हूँ। हम सब भी तो काम करते हैं, क्या हम थकते नहीं? माँ जी, मैं बस थोड़ा सुकून चाहती हूँ। भैया, ये सब भाभी की वजह से हो रहा है। बस सुरेश, सीमा को दोष मत दो। बेटा, हमने तुम्हें इसलिए बड़ा किया था कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ। एक बाप की आवाज जिसमें दर्द भी था और टूटन भी। अगर बहू को इतनी परेशानी थी तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कोशिश की माँ जी, पर कोई समझा ही नहीं। अब फैसला लेना ही था। मैंने सोच लिया है, हम शहर जाएंगे। उस एक फैसले ने पूरे घर की खुशियों को जैसे रोक दिया। भैया, आप सच में जा रहे हो? हाँ, ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो जाओ, लेकिन याद रखना, घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। डर भी। उस रात घर में कोई सो नहीं पाया, क्योंकि एक परिवार टूटने वाला था। कभी कभी हम सुकून ढूंढने के लिए अपनों से दूर चले जाते हैं, पर ये नहीं सोचते कि असली सुकून उन रात के 11 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां नींद नहीं, सिर्फ सोच और आंसू थे। क्या मैं सच में गलत हूँ?
ऐसा क्यों बोल रही हो सीमा? क्योंकि इस घर में हर गलती मेरी ही लगती है। ये वो सवाल था जो सिर्फ सीमा नहीं, हर उस इंसान के दिल में होता है जो अपने ही घर में खुद को अकेला महसूस करता है। सुबह सबसे पहले उठती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी अपना नहीं माना जाता। सीमा, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है राजेश? क्या कभी किसी ने पूछा कि मैं कैसी हूं? मैं समझता हूं सीमा। नहीं राजेश, अगर समझते तो आज मुझे ये सब बोलना नहीं पड़ता। मैं अब यहां नहीं रह सकती। मतलब? मैं अलग रहना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ, जहाँ कोई जज ना करे, जहाँ मैं भी इंसान की तरह जी सकूं। दिल हिला देने वाला पल। ये शब्द सिर्फ एक इच्छा नहीं थे, ये एक दर्द था जो सालों से जमा हो रहा था। परिवार सुन लेता है। तो ये चल रहा है हमारे पीछे? माँ जी, वो मैं... भाभी, आपने घर तोड़ने का फैसला कर लिया? हाँ, हम शहर जा रहे हैं। ये सुनते ही जैसे किसी ने इस घर की नींव हिला दी हो। हमने तुम्हें इतना बड़ा किया ताकि तुम हमें अकेला छोड़ दो? माँ जी, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, बस खुद को खोना नहीं चाहती। बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम मेरे बिना सो नहीं पाते थे, और आज तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, सिर्फ खामोशी होती है। मैं मजबूर हूं पिताजी। भैया, पैसा इतना जरूरी हो गया कि रिश्ते छोटे पड़ गए? नहीं सुरेश, मैं सिर्फ शांति चाहता हूं। ठीक है, जाओ बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जिंदगी में अकेलापन लगे तो ये घर तुम्हें याद आएगा। उस रात सीमा को सुकून नहीं मिला, राजेश को नींद नहीं आई, और उस घर ने अपना एक हिस्सा खो दिया। कभी कभी हम घर छोड़ देते हैं सुकून के लिए, लेकिन बाद में समझ आता है सुकून घर में था, हमारे फैसले में नहीं। शहर की चकाचौंध, ऊंची ऊंची इमारतें और भीड़ में भी अकेलापन। राजेश और सीमा ने सोचा था यहां सुकून मिलेगा, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ सन्नाटा, छोटा सा किराए का कमरा। राजेश, ये घर नहीं, बस एक कमरा लगता है। अभी शुरुआत है सीमा, सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत हमेशा आसान लगती है, पर असली कहानी बाद में शुरू होती है। पैसे की तंगी। आज फिर खर्चा बढ़ गया। सैलरी आने में अभी 10 दिन बाकी हैं। गांव में कम से कम खाना तो चिंता के बिना मिल जाता था। जब इंसान अकेला होता है तो हर छोटी चीज एक बड़ी परेशानी बन जाती है। और फिर आया सबसे बड़ा संकट, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। राजेश, गैस खत्म हो गई। कोई बात नहीं, बुक कर देते हैं। यहाँ लिखा है 5-6 दिन लगेंगे। शहर में सिलेंडर मिलना आसान नहीं था, और ब्लैक में कीमत 2 गुनी। राजेश, हम खाना कैसे बनाएंगे? मैं कोशिश करता हूं, कहीं से इंतजाम कर लूं। राजेश पूरे शहर में भटकता रहा, हर दुकान, हर एजेंसी। भाई साहब, एक सिलेंडर मिल सकता है? स्टॉक खत्म है, ब्लैक में मिलेगा। 3000 रुपए। 3000? इतना महंगा? उसे याद आया, गांव में जहां सिलेंडर ही नहीं, चूल्हे पर भी खाना बन जाता था और कोई भूखा नहीं सोता था। मुझे भूख नहीं है। झूठ मत बोलो सीमा। मुझे गांव याद आ रहा है, माँ जी, दादी, सब। जब इंसान अकेला होता है तो छोटी सी परेशानी भी दिल तोड़ देती है। हेलो पिताजी, कैसे हो बेटा? ठीक हूं पिताजी। बहू कैसी है? वो भी ठीक है। कभी कभी हम अपने ही लोगों से अपना दर्द छुपा लेते हैं। माँ जी, कैसी हो बेटी? माँ जी, मैं ठीक नहीं हूं। यहाँ कोई अपना नहीं है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई साथ देने वाला। बेटी,
घर वापस आ जाओ। सीमा, चलो वापस चलते हैं। सच? हाँ, हमने गलती की। कभी कभी जिंदगी हमें घुमा फिराकर वहीं ले आती है जहां से हम निकले थे। पापा आ गए, मम्मी आ गई, भैया आप वापस आ गए। माँ जी, माफ कर दीजिए। पगली, घर आने में माफी नहीं होती। देखा बेटा, अकेले रहने में सुकून नहीं, सिर्फ संघर्ष होता है। संयुक्त परिवार में झगड़े होते हैं, लेकिन वहां कोई अकेला नहीं होता। अकेले जीवन में शांति होती है, लेकिन बड़ी कमी साथ की है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप भी अपनी फैमिली से दूर रहते हैं? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पूजा अनलिमिटेड स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।